हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिलहाल अभी यहाँ देख रहे हैं कि हाई स्पीड का कोयल है। तो यहाँ क्या हो गया था कि लीड ब्लास्ट कर गया था। तो लीड को हम काट कर हटा दिए थे और काट कर हटाने के बाद हम फिर से कोयल जब चेक करें तो इसका सही बता रहा है। तो सही बता रहा था, इसके बाद फिर हम इसको नया लीड निकालेंगे। तो नया लीड निकालने से पहले हम इसमें बानी दे दिए थे। पूरा बानी देने के बाद उसके बाद हम क्या कि ठोक ठाक करने से कि इसे जो फिलिंग पेपर लगा हुआ है ये झड़ जाता है। तो झड़ जाने से बॉडी हो जाएगा, तो फिर नया कोयल बनाना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले बानी दीजिएगा, उसके बाद फिर जाके लीड इसको काट के हम नया फिर निकाल रहे हैं, क्या कि लीड ही ब्लास्ट कर गया था। तो चलिए अब इसका लीड हम निकालते हैं और किस तरह निकालते हैं वो भी आप देखिए, और कितने कौन सा स्लिपिंग पाइप देते हैं वो भी आप देखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम 4 ठो लीड दिए हैं। 2 ठो रनिंग का रेड है और 2 ठो स्टार्टिंग का ब्लू है। तो चलिए हम सिलिकॉन का 2 नंबर का स्लिपिंग पाइप दे रहे हैं, क्या कि सिलिकॉन का देंगे, क्या कि बाई चांस अगर कोयल को ऊपर में हम बांधते हैं लीड, तो लीड क्या होता है कि कोयल हीट होता है। तो हीट होने के बाद फिर जाकर ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा हुआ है। तो इसीलिए हम हीट बर्दाश्त करने के लिए सिलिकॉन का पाइप स्लिपिंग पाइप देंगे, तो हीट भी बर्दाश्त करेगा और काफ़ी दिन चलेगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर इसको लगा दिए। अभी यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो सही से इसका चारों लीड तो पेस्ट लगा दे रहे हैं। उसके बाद हम इसको सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग करने के बाद इसको बढ़िया से हम सूता की सहायता से इसको बढ़िया से बांध देंगे। ये चलिए इसको सोल्डिंग हम बढ़िया से कर दिए हैं। अब इसको देखते हैं, ऊपर का वायरिंग भी हल्का हल्का करके आवाज़ आ रहा होगा। तो ये देखिए हल्का हल्का करके आवाज़ आ रहा है। तो इसका ऊपर का वायरिंग हम चेंज करेंगे। तो ताला सोल्डिंग गर्म हो रहा है, सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है। तो यहाँ फिलहाल यहाँ पर हम 2 नंबर का वायरिंग तो निकालते हैं पुलर की सहायता से, क्या कि काफ़ी हल्का डाला हुआ है, मतलब एल्युमिनियम का है, काफ़ी हल्का है। क्या कि सेफ्ट अगर कोई तरह से अगर सेफ्ट रूप की सहायता से इसको निकालेंगे तो डाला टूट जाएगा। तो इसे पुलर की सहायता से निकालते हैं। 2 नंबर का पुलर है, 6200 2 नंबर का। तो ये देखिए आराम से निकल जाएगा। चलिए बैरिंग तो निकल गया है। ये देखिए हम न्यू बैरिंग हम इसमें डाल देंगे। तो न्यू बैरिंग में हमेशा देखिएगा कि जब भी न्यू बैरिंग डालिएगा तो इसमें हम ग्रीसिंग देंगे। तो ग्रीसिंग देंगे उसके बाद हम इसको बढ़िया से ठोक कर लगा देंगे। न्यू बैरिंग में हमेशा देखिएगा ग्रीसिंग कम दिया जाता है, ग्रीस कम दिया जाता है। डबल जेट का जो ये रहता है कवर तो लगा हुआ रहता है, उसको खोल के बढ़िया से टेस्टर की सहायता से उसके बाद ग्रीस दे के उसके बाद लगा देना है। तो इसमें भी हम वही किए हैं। तो चलिए बैरिंग तो 2 नंबर का लगा दिए हैं। यहाँ सोल्डिंग आयरन भी गर्म हो गया है। तो चलिए अब इसका सोल्डिंग करते हैं। अगर सोल्डिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी सोल्डिंग नहीं करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि सल्फर हो जाएगा, मतलब कार्बन थोड़ा जमा हो जाएगा। उसी कारण से हल्का सा फायरिंग करते करते ये टूट जाएगा। तो इसीलिए इसमें हम सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने से काफ़ी दिन चलता है और इसका सर्विस भी बढ़िया देता है। इसीलिए हम इसको सोल्डिंग करते हैं। हमेशा जितना कोयल है सबका सोल्डिंग करते हैं। कोयल हो या मोटर हो, जो भी हो, सोल्डिंग कर देने से ही बढ़िया होगा। चलिए यहाँ सोल्डिंग तो हो गया है और इसका बढ़िया से हम स्लिपिंग जो पाइप दिए हैं 2 नंबर का, इसको बढ़िया से डाल देंगे। एकदम जहाँ जॉइंट किए हैं वहीं पर बढ़िया से इसको डालते हैं। और डाल के नीचे हम एक तो पेपर देंगे, हम 5 नंबर का फिलिंग पेपर, उसको बढ़िया से नीचे उसका दे के उसका ऊपर में लीड को बढ़िया से बांध देंगे। तो इसको बढ़िया से इसका जॉइंट हमको लगाना होगा, क्या है कि स्लिपिंग पाइप डालना होगा। अगर यहाँ से छूट जाएगा तो फिर फायरिंग करेगा, क्या है कि हाई स्पीड का कोयल है। तो फायरिंग करेगा तो एकदम कोयल ही पूरा बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए इसको बढ़िया से डाल के एकदम स्लिपिंग पाइप एक जगह जॉइंट ना दिखाई दे।
चलिए इसका ऊपर में हम फिलिंग पेपर देंगे 5 नंबर का, इसका ऊपर में दे देंगे ताकि थोड़ा सा और ये सेफ्टी रहे, ज़्यादा लीड और कोयल का बीच में ज़्यादा कनेक्ट ना हो, इसीलिए इसका नीचे हम फिलिंग पेपर दे दिए हैं। ताकि हीट भी थोड़ा सा होता है, कोयल हीट होता है तो क्या होता है कि जल्दी ये ब्लास्ट हो सकता है, तो इसीलिए हम बढ़िया से फिलिंग पेपर दे दिए हैं। फिलिंग पेपर देने के बाद उसके बाद हम सूता से इसको बांध देंगे, तो ये क्या है कि काफ़ी दिन तक ये सर्विस देता है। तो चलिए इसका फ़िलहाल हम बांध दिए। रिपेयरिंग करने के लिए काफ़ी मतलब जितना न्यू कोयल में उतना सेफ्टी नहीं करना पड़ता, लेकिन पुराना कोयल में पूरा काफ़ी सेफ्टी करके हमको चलाना पड़ता है। क्या है कि जो पुराना कोयल होता है उसको बढ़िया से हमको देखना पड़ता है, सही से पानी देना पड़ता है, कहीं पेपर झड़ गया तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए पुराना कोयल में ज़्यादा सेफ्टी के अनुसार काम करना पड़ता है, एकदम धैर्य से काम करना पड़ता है। न्यू कोयल में उतना धैर्य से काम नहीं, आराम से हो जाता है। इसमें बढ़िया से ज़्यादा ठोक ठाकने ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ये जो तार होता है वो भी दिक्कत हो जाता है कि ज़्यादा जो तार हिला उला करेंगे तो टूट जाएगा, वो भी दिक्कत होता है। तो चलिए इसलिए स्विच बल्ब में मेरा कोयल सही बता रहा है। अब इसमें हल्का सा पानी दे रहे हैं लीड के पास में, तो लीड के पास में पानी दे दिए और उसके बाद क्या कि पहले पानी दे दिए थे कोयल में, जितना पेपर में था दे दिए, सिर्फ लीड में हम पानी दे दिए। और फिलहाल नीचे का हम कोयल टो खोलते हैं, नीचे का डाला टो खोलते हैं। तो नीचे का डाला हम खोल लिए, तो नीचे का वायरिंग तो थोड़ा सही लग रहा है, तो भी हम इसका ग्रीसिंग करेंगे हम। तो ग्रीसिंग कर देंगे। इसका पहले बेरिंग का जो कवर होता है उसको खोलते हैं हम। हल्का सा मोबिल दे दिए हम। हल्का सा मोबिल देने के बाद इसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल देंगे। तो क्या है कि थोड़ा आपका सर्विस ये आपका थोड़ा सा मतलब सर्विस इसका बढ़िया देगा, और थोड़ा बैरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या कि ऊपर का बैरिंग तो हम चेंज कर दिए, ऊपर का बैरिंग आवाज़ कर रहा था काफ़ी, इसलिए चेंज कर दिया। नीचे का बैरिंग हम सही था तो भी इसको ग्रीसिंग करके इसको फिट कर दिए। अब चलिए अब इसका मेन टेस्टिंग होगा। अब चला के हम देखेंगे इसका आवाज़ प्लस इसका स्पीड किस तरह चल रहा है, मेन अब चला के टेस्ट करके देखना है। तो चलिए अब इसका फिटिंग करते हैं हम। चलिए फिटिंग तो सही से हो गया। अब इसका हम यहाँ पर कनेक्शन करके अब इसमें ये करेंगे, चेक करेंगे। तो ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग का ब्लू और रनिंग का आपका बोले थे रनिंग का रेड है। तो स्टार्टिंग का एक कैपेसिटर और प्लस एक कैपेसिटर और ब्लू में टेप करके हटा दिए। अभी ये मेरा वाला ये देख रहे हैं रेड और ब्लू कॉमन, और आपका रेड और ये आपका कैपेसिटर, ये आपका हो गया रनिंग वाला। तो रनिंग में हमको लाइन देना है, तो ये उल्टा घूर रहा था तो आप सही घूरेगा। ये आपका दाहिना है तो मतलब बाएं तरफ आपका घूरने स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये पंखा सही है, देखिए बाएं घूर रहा है, ये सीधा चल रहा है एकदम, और एक जरा भी कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा है, एक जरा भी कुछ आवाज़ नहीं है। तो आराम से रिपेयरिंग होंगे पुराना कोयल। चलिए वीडियो आपको बढ़िया लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।